कांग्रेस ने सारी हदें पार कर दी है। कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला, जो अफजल गुरु को तो अफजल गुरु जी कहते हैं और उनके पार्टी के नेता ओसामा जी और हाफिज सईद साहब कहते हैं, वो आज भारत की जनता को ही गाली देने लग गए हैं, वोटरों को ही गाली देने लग गए हैं। सोचिए, वो कांग्रेस पार्टी जो लोकतंत्र के मंदिर पर किस प्रकार के आक्षेप लगाती है, लोकतंत्र की संस्थाओं पर सवाल खड़े करती है, विदेशी धरती पर जाकर लोकतंत्र मर गया है ये कहती है, भारत माता की हत्या हो गई ये भी कहती है। अब रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि जो जनता वोट करती है वो राक्षस प्रवृत्ति वाली होती है। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाली जनता, जिसे हम सभी लोग जनता जनार्दन मानते हैं, ऐसे लगभग 23 करोड़ लोगों को कांग्रेस पार्टी राक्षस प्रवृत्ति का बताती है। और यही नहीं, रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि मैं इन लोगों को श्राप देता हूं। मतलब भारत माता की हत्या की कामना भी करते हैं और भारत की जनता को श्राप भी देने का काम ये कर रहे हैं। अलग अलग चुनावों में वोटर जिस प्रकार से वोट करते हैं, करोड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। ये जनता जनार्दन होती है, इसे भगवान का रूप माना जाता है लोकतंत्र में। परंतु कांग्रेस पार्टी इसी जनता को राक्षस प्रवृत्ति का बताती है। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी किस अहंकार में जी रही है। कभी ओबीसी समाज को गाली देना, प्रधानमंत्री पद को गाली देना, लोकतंत्र की संस्थाओं को गाली देना, और अब तो जनता को ही गाली देने का काम प्रारंभ कर दिया है कांग्रेस ने। इसलिए जनता ने भी मन बना दिया है कि 2024 में किसे आशीर्वाद देना है। कांग्रेस ने सारी हदें पार कर दी है। कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला, जो अफजल गुरु को तो अफजल गुरु जी कहते हैं और उनके पार्टी के नेता ओसामा जी और हाफिज सईद साहब कहते हैं, वो आज भारत की जनता को ही गाली देने लग गए हैं, वोटरों को ही गाली देने लग गए हैं। सोचिए, वो कांग्रेस पार्टी जो लोकतंत्र के मंदिर पर किस प्रकार के आक्षेप लगाती है, लोकतंत्र की संस्थाओं पर सवाल खड़े करती है, विदेशी धरती पर जाकर लोकतंत्र मर गया है ये कहती है, भारत माता की हत्या हो गई ये भी कहती है। अब रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि जो जनता वोट करती है वो राक्षस प्रवृत्ति वाली होती है। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाली जनता, जिसे हम सभी लोग जनता जनार्दन मानते हैं, ऐसे लगभग 23 करोड़ लोगों को कांग्रेस पार्टी राक्षस प्रवृत्ति का बताती है। और यही नहीं, रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि मैं इन लोगों को श्राप देता हूं। मतलब भारत माता की हत्या की कामना भी करते हैं और भारत की जनता को श्राप भी देने का काम ये कर रहे हैं। अलग अलग चुनावों में वोटर जिस प्रकार से वोट करते हैं, करोड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। ये जनता जनार्दन होती है, इसे भगवान का रूप माना जाता है लोकतंत्र में। परंतु कांग्रेस पार्टी इसी जनता को राक्षस प्रवृत्ति का बताती है। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी किस अहंकार में जी रही है। कभी ओबीसी समाज को गाली देना, प्रधानमंत्री पद को गाली देना, लोकतंत्र की संस्थाओं को गाली देना, और अब तो जनता को ही गाली देने का काम प्रारंभ कर दिया है कांग्रेस ने। इसलिए जनता ने भी मन बना दिया है कि 2024 में किसे आशीर्वाद दे। शुरू कर सकते हैं। पहले तो माफी चाहता हूं कि आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, परंतु आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर इस प्रेस वार्ता को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयोजित किया गया है। एएपी का मतलब आम आदमी पार्टी तो उनके पार्टी वाले मानते हैं, पर मुझे लगता है कि एएपी का मतलब अब परिवर्तन करके, उसका रेनोवेशन करके और अधिक प्रोपेगेंडा कर देना चाहिए। क्योंकि प्रोपेगेंडा फैलाने के अलावा आम आदमी पार्टी के पास और कोई काम तो बचा नहीं है। वो कहते हैं ना कि आज शायद सुधांशु जी ने भी कहा था, झूठ की पैरवी करते रहे और वो करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। और आज जिसकी पूरी की पूरी राजनीतिक फिलॉसफी एक प्रकार से सिलेक्टिव सीइंग, डिफेक्टिव थिंकिंग एंड स्ट्रेटेजिक साइलेंस एंड स्ट्रेटेजिक टॉकिंग की है। मतलब चयनात्मक दृष्टि से देखो, दोषपूर्ण तरीके से सोचो और सुविधाजनक तरीके से बोलो, जिसकी राजनीतिक फिलॉसफी बन चुकी है, ऐसी आम आदमी पार्टी आज फिर से प्रोपेगेंडा फैलाने में लगी हुई थी। हमें लगा कि आज आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता रखी है
तो कई महत्वपूर्ण सवाल है जिसका वो जवाब देगी। अब आपको तो पता ही है कि घर भी नहीं खोलना है और उस पर मुंह भी नहीं खोलना है। 45 करोड़ का जो रेनोवेशन किया है, जिसमें बड़ा आलीशान मार्बल लगा है, आलीशान इंटीरियर वर्क हुआ है, हमें लगा कम से कम आज ये ऐलान कर देंगे कि आइए मीडिया वाले आपको घर में दिखाते हैं कि क्या क्या खर्च किया गया है, कितने का टॉयलेट का कमोड भी लगा है, कितने का वहां पर ऑर्नामेंटल वर्क हुआ है। पर उस पर नहीं बोले, उस पर चुप्पी साध गए। हमें फिर लगा कि चलिए सी अरविंद नाम के मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान सामने आया है और मैं मीडिया चैनल देख रहा था, आपने उसकी रिपोर्टिंग की है कि किस प्रकार से शराब नीति में वो तमाम बदलाव जिससे कि शराब माफियाओं को मोटा मुनाफा मिला, वो अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में अरविंद केजरीवाल के घर पर किया गया। तो मुझे लगा कम से कम आज आकर उस पर ही बोल देंगे, क्योंकि हाल ही में कोर्ट ने भी कहा है कि शराब घोटाले का आर्किटेक्ट मनीष सिसोदिया थे। 90 से 100 करोड़ रुपए की घूस मनीष सिसोदिया और उनके अन्य साथियों को दी गई, तो उस पर भी नहीं बोला। हां, पर सौरभ भारद्वाज जी आए, मंत्री है सरकार के, और जिस प्रकार से भ्रष्टाचारी शिष्टाचारी बनने के लिए और अपनी लाचारी छुपाने के लिए नाखून काटकर शहीद बनने की एक पूरी कोशिश की गई, ड्रामा कार्ड खेला गया। पहले मैं आपको तथ्यों से अवगत करा देता हूं, जिसके बारे में आज सीधे सीधे प्रोपेगेंडा फैलाने का, झूठ फैलाने का काम किया गया, और वो क्यों किया गया वो भी आप समझ सकते हैं। आम आदमी पार्टी जब से भ्रष्टाचार के मामलों में उन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है, सत्येंद्र जैन हो, विजय नायर हो या मनीष सिसोदिया हो, आम आदमी पार्टी ने देश की स्वायत्त संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को और देश में निष्पक्ष तरीके से काम करने वाली एजेंसियों के खिलाफ एक प्रकार से, जैसे कांग्रेस का तो होता ही था रवैया, वैसे सुपारी उठा रखी है कि कैसे इन एजेंसियों को बदनाम किया जाए, कैसे इन एजेंसियों के मनोबल पर चोट की जाए, कैसे जो कार्रवाई भ्रष्टाचार पर हो रही है लगातार इन एजेंसियों के द्वारा उसको रोका जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज आम आदमी पार्टी लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है। और सबसे ज्यादा फायदा इन एजेंसीज के काम में ऑब्स्टिकल क्रिएट करके आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट नेताओं को, आरजेडी के भ्रष्ट नेताओं को और कांग्रेस पार्टी के भ्रष्ट नेताओं को ही होगा, स्वाभाविक है। तो आज किस प्रकार से यह किया जाए, इसके लिए एक प्रेस वार्ता आम आदमी पार्टी ने की, और आम आदमी पार्टी के मंत्री एवं प्रवक्ता आकर कहते हैं कि ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने किस प्रकार से हमें परेशान करने के लिए, हमें सताने के लिए पूरी साजिश रची है। और आज उस साजिश के तहत आज ईडी ने जब उनकी साजिश, तथाकथित साजिश फेल हो गई, तो ईडी ने उनको माफी मांगने के लिए एक नोटिस भी भेजा है कि हम माफी मांगते हैं। यह पूरा मामला संजय सिंह के नाम को लेकर है कि एक जगह पर एक टाइपोग्राफिकल एरर होता है। ईडी उसी समय पर उस टाइपोग्राफिकल एरर को, 4 जगह नाम अपीयर होता है संजय सिंह का, 3 जगह सही होता है, एक जगह राहुल सिंह जो कि इस पूरे मामले में उनका भी नाम है, वहां पर गलती से राहुल सिंह के बदले संजय सिंह, ये टाइपोग्राफिकल एरर है। हम भी कई बार लिखते हैं, टाइपिंग करते हैं, उसमें एरर हो जाता है। ये एरर हुआ, एक जेन्युइन एरर करते हैं और उसको सुधारने का भी कार्रवाई वो तुरंत करते हैं। पर उसको लेकर, उस टाइपोग्राफिकल एरर को लेकर किस प्रकार से हाय तौबा मचाना और छाती पीटना और विक्टिमहुड कार्ड खेलना, आज इसमें तथ्य क्या है आनंद जी, मैं आपको तथ्य बता रहा हूं। तथ्य यह है कि एक जगह गलती से नाम आया, 22 तारीख को संजय सिंह जी नोटिस भेजते हैं, उससे पहले 20 तारीख को ही, 20th को ही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कंसर्न्ड ने एप्लीकेशन डालकर उसमें सुधार के लिए अप्रोप्रिएट जुडिशियल फोरम में इसके लिए बात रख दी थी कि टाइपोग्राफिकल एरर की वजह से ये गलती हुई। तो सौरभ भारद्वाज जी का ये चार्ज कि जब सारी चीजें, एक सेकंड हम प्रेस वार्ता रोकते हैं।
मुझे लगता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है मेरी पार्टी के लिए। आनंद जी, आप कृपया मुझसे कोऑपरेट करें। तो आज जिस प्रकार से पहले तो उन्होंने झूठ फैलाया कि बहुत देर लगा दी ईडी ने करेक्शन करने में या इस पूरे मामले में सुधार करने में। आपके सामने तथ्य है, मैं आप ही के सामने जो तथ्य आपके चैनल्स ने पेश किए उसमें से पढ़कर बता रहा हूं कि 20th को ही बिफोर नोटिस कोड अराइव, उससे पहले ही इसकी करेक्शन के लिए एप्लीकेशन लगा दी गई। झूठ नंबर 1 सौरभ भारद्वाज का पकड़ा गया। झूठ नंबर 2, सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि देखिए हमें परेशान किया जा रहा है, हमें सताया जा रहा है। बाकी के 3 जगह जहां नाम आया है उसके विषय में कुछ नहीं कह रहे, वहां तो सही है ना, वहां पर कोई गलती नहीं है। तीसरा, सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि ईडी ने हमसे माफी मांगी। अंग्रेजी के आप भी जानकार हैं, वो नोटिस आपके पास भी है, आप पढ़ लीजिए कि कौन से वाक्य में एजेंसी ने माफी मांगी। तो ये झूठ बोलने का काम किया जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि किस प्रकार से एक एजेंसी के मनोबल पर चोट की जाए, जिसका आज पीएमएलए के केसेस में, मैं पीएमएलए के ऑनगोइंग केसेस में जो ट्रायल में चले गए हैं वहां पर कन्विक्शन रेट 96% है। ये वही एजेंसी थी जब यूपीए के जमाने में एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ था, आज 96% कन्विक्शन रेट। ये वही एजेंसी है, यूपीए के कालखंड में 4-4.5 हजार करोड़ रुपए मनी की जो है रिकवरी होती थी, आज 1,15,000 करोड़ से ज्यादा जो इलीगल करप्शन का पैसा है उसको रिकवर करने का काम इस एजेंसी ने किया है। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ यह कार्रवाई कर रही है एजेंसी, तो किस प्रकार से एक टाइपोग्राफिकल एरर को लेकर हाय तौबा मचा रहा है। और वो कौन बचा रहा है, एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, ये कौन कह रहा है। एक आपको मैं वीडियो बताता हूं, ये वीडियो सौरभ भारद्वाज का ही है। ये वीडियो कुछ दिन पुराना है। सौरभ भारद्वाज जी के विषय में, मन में किस प्रकार से इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज काम करती है, उनके तहत आने वाली इंस्टीट्यूशन का कैसे वो दुरुपयोग करते हैं, मैं जरा उसका आपको एक छोटा सा प्रमाण, एक छोटा सा ट्रेलर बताना चाहता हूं। सुनिए। कोई चिंता की बात नहीं, और अच्छी बात यह है जेल दिल्ली सरकार की है, जेल दिल्ली सरकार की है। ये है सौरभ भारद्वाज जो ज्ञान दे रहे हैं, इनकी पार्टी ज्ञान दे रही है कि एजेंसीज, इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज होता है। हालांकि 14 पार्टी इकट्ठा होकर गई थी सुप्रीम कोर्ट में यही आरोप लगाने के लिए कि हमें तो प्रताड़ित किया जा रहा है। कोर्ट ने एक नहीं सुनी। 10-11 महीने से सत्येंद्र जैन अंदर है हवाला घोटाले को लेकर। कई महीने हो चुके हैं, विजय नायर इनके चहीते नेता जेल में हैं, उनको राहत नहीं मिली। अब मनीष सिसोदिया जिनको सुप्रीम कोर्ट तक हो गए, वहां पर से राहत नहीं मिली। अभी हाल ही में ईडी और सीबीआई दोनों विषयों में उनको राहत नहीं मिली है। यहां तक कि कोर्ट ने कहा है कि ये आर्किटेक्ट है शराब घोटाले के, और उनके बारे में कहा है कि 90 से 100 करोड़ रुपए की घूस ली है। और वो सौरभ भारद्वाज जो कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जेल हमारी है, वहां बड़े मजे होते हैं, हमने बातचीत, मतलब बातचीत किससे की होगी, सत्येंद्र जैन से की होगी। सत्येंद्र जैन से बातचीत कर ली है, वहां पर ऐशो आराम होता है, इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। दिल्ली सरकार की है, जेल दिल्ली सरकार की है, ये सबको ज्ञान दे रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये सिलेक्टिव सीइंग, डिफेक्टिव थिंकिंग एंड स्ट्रेटेजिक साइलेंस के मरीज हैं। और आज मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। विषय संजय सिंह का है। संजय सिंह को तो झूठ बोलने की ऐसी आदत है, उन्होंने तो राष्ट्रपति को भी लेकर किस प्रकार का झूठ फैलाया था। अभी हाल ही में संजय सिंह जी और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, जरा ये तो बताइए कि अगर ये स्ट्रेटेजिक साइलेंस और डाइवर्जनरी कार्ड नहीं है, तो जो मुख्य मुद्दा है आज, जो सारे मीडिया के लोग पूछ रहे हैं कि 45 रुपए का मफलर डालते डालते ये 45 करोड़ का रेनोवेशन किस प्रकार से हुआ, और रेनोवेशन हुआ तो हुआ, संजय सिंह जी कहते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन हुआ। ये संजय सिंह का पहले दिन का अधिकृत बयान है, जो मेरे पास मीडिया के माध्यम से डॉक्यूमेंट आए हैं। यहां पर तो टेंडर जो दिया गया है, इसमें तो रिकंस्ट्रक्शन कहीं नहीं लिखा है।
हाँ, ये जरूर लिखा है नेम ऑफ वर्क एडिशन ऑल्टरेशन इन द रेसिडेंस ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एट 6 फ्लैग रोड। ये अलग विषय है कि ये एडिशन और ऑल्टरेशन फिर एक्सपेंशन में भी तब्दील हो गया, पर ये रिकंस्ट्रक्शन का तो केस था ही नहीं। टेंडर तो रिकंस्ट्रक्शन बताता ही नहीं है। संजय सिंह जी इस पर नहीं बोलेंगे, सौरभ भारद्वाज इस पर नहीं बोलेंगे। सिलेक्टिवली चुप हो जाना। जहां एक टाइपोग्राफिकल एरर मिल जाए वहां पर हाय तौबा मचाना, अपने आप को क्लीन चिट दे देना, कट्टर ईमानदार कह देना, कोर्ट की बात नहीं सुननी है, एजेंसी की बाकी और बातें नहीं सुननी है, और इस विषय पर पूरी तरह से शांत, मुंह भी नहीं खोलना है, घर भी नहीं खोलना। और कुछ एकाध पत्रकार दिख रहे हैं जो उनके बाउंसर के हाथों किस प्रकार से अभद्रता की गई उसके भी शिकार है। संजय सिंह जी, ये बताइए, आपने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप बड़े ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञानी, कह रहे थे छत गिर रही थी, 3-4 बार छत गिर गई, बड़ा डेंजरस स्ट्रक्चर था, बहुत डेंजरस। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि छत की मरम्मत करने के लिए छत सलामत रहे, द सीलिंग शुड बी सेफ, फॉर दैट यू हैव टू इंस्टॉल फ्लोरिंग ऑफ डियोर मार्बल। यह ऐसी टेक्नोलॉजी मैंने कभी नहीं देखी है, यह केवल आम आदमी पार्टी की टेक्नोलॉजी है। टाइपोग्राफिकल एरर पर अपने आप को क्लीन चिट देना, और जब सीलिंग गिर रही है, द स्काई इज फॉलिंग ऑन योर हेड, यू से कि वी विल इंस्टॉल डियोर पर्ल मार्बल। ये मैं नहीं कह रहा, मीडिया के माध्यम से, और किसी ने इसको कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं किया। ये नहीं कहा है कि ये गलत है कागज, ये नहीं कहा है ये खर्च नहीं हुआ है। उनकी जो भी प्रेस वार्ता हुई है उसमें उन्होंने ये नहीं कहा। पर आप बताइए कि करोड़ों रुपए का डियोर पर्ल मार्बल कैसे लगा, उसका कोई जवाब नहीं। सिलेक्टिवली चुप हो जाना है, सिलेक्टिवली ये भी चुप होना है। एक और कागज सामने आया, अब क्या है, मीडिया वालों की बातों को हम सीरियसली भी लेते हैं, और उनके सवाल भी जनहित के सवाल है। मीडिया में ही देखा मैंने कि रिकमेंडेशन तो भाई साहब को की गई थी मकराना मार्बल लगा। उनके आलीशान बंगले में उनको कहा गया था कि जो शाहजहां ने ताजमहल में लगाया है मकराना फॉर मुमताज में, ये जितनी मेरी हिस्टोरिकल आर्किटेक्चरल जानकारी, हो सकता है इधर उधर थोड़ी कमजोरी हो,